अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक है। इसके चैप्टर नंबर 2 जो है, इसकी एक्सरसाइज 2.4 में ये लॉज जो हैं वो यूज़ होंगे। तो मैंने कहा पहले इससे आपको लॉ क्लियर करवा दूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन जिस तरह पहला लॉ है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ और प्रोडक्ट लॉ, इसका नाम मल्टीप्लिकेशन लॉ और प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर मैंने पहले से लिख लिए थे ताकि आपका कम से कम टाइम लिया जाए। तो जब आपके पास बेस जो हैं बेस सेम हो और उसकी एक्सपोनेंट यानी पावर जो है वो डिफरेंट हो, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यानी बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ है, प्रोडक्ट लॉ है। उसके बाद है डिवीजन लॉ या क्वोशंट लॉ। ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। जब बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो उस वक्त हम पावर्स को माइनस कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड कर लेंगे और डिवीजन में पावर्स को माइनस कर लेंगे। इस तरह अगला लॉ है हमारे पास पावर लॉ। जब हमारे पास दो पावर्स आ जाएं इस तरह से a की पावर m और फिर ये ब्रैकेट के बाहर है n, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a की पावर m n, यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जिस तरह किसी भी नंबर की किसी भी अगर पावर हमारे पास आती है 0 तो वो उसकी हम a की पावर 0 जिस तरह से है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ये हमारा 0 एक्सपोनेंट के लिए रूल है। इसी तरह जब हमारे पास एक्सपोनेंट यानी पावर जो है वो अगर नेगेटिव इंटीजर में हो तो हमारे पास हम इसे क्या करेंगे, डिवीजन करके, यानी इसके डिनोमिनेटर जिस तरह a के नीचे हमारे पास 1 है तो इसको उल्टा के a की पावर m यानी पॉजिटिव नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर देंगे और इसको उल्टा देंगे, इसका उल्ट ले लेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल। तो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी एक्सरसाइज है 2.4 क्वेश्चन है इसका, राइट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब जिस तरह इसमें तो हमने सिर्फ यहाँ पर बताना है कि बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सी है और वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर क्वेश्चन ये हमें गिवन है 2 की पावर -8 इज इक्वल टू 1/10 यानी 1024। तो इसमें हमने तीन चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछी हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बेस क्या है हमारे पास, और यहाँ पर एक्सपोनेंट ये हमने बतानी है एक्सपोनेंट क्या है। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू, ये तीन चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, ये नीचे जो नंबर दिया हुआ होगा ये होगी बेस, यानी जिसके ऊपर कोई ना कोई एक्सपोनेंट हो, पावर हो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बेस जो है वो होगी 2, एक्सपोनेंट इसकी होगी -9 और वैल्यू इसकी होगी 1/1024 यानी 1024। अब मैं आपको ये इस पार्ट में मैं ये समझा देती हूँ कि हमारे पास इसकी वैल्यू ये किस तरह से आती है 2 की पावर -9। तो जब हम इसमें ये वाला रूल अप्लाई करते हैं फॉर नेगेटिव इंटीजर्स वाला, जो हमारे पास एक्सपोनेंट का जो रूल है, तो हमारे पास 2 की पावर -9 जो है इसे हम लिखते हैं 1/2 की पावर 9। जब हम इसे मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2 को 9 दफ़ा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर हमारे पास 1 ही रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब आप इसे 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are 64, तो 64 2s are 128 128 को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 8s are 16 2 2s are 4 और 1 5 2 1 is 2। फिर इसको हम दोबारा से 2 से करते हैं, 2 6s are 12 2 5s are 10 और 1 11 2 2s are 4 और 1 5। फिर हम दोबारा से 2 से करते हैं, 2 2s are 4 2 1s are 2 2 5s are 10। यानी जब हमने 2 की पावर 9 को सॉल्व किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 1024 यानी 1024। तो हमें से ये इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये आपको समझ तो आ चुका होगा। इसमें हमने सिर्फ बताना है, ये तो मैं आपको वैल्यू वैसे समझा रही थी कि किस तरह से आती है। हमने सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है
उसमें बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है, ये देखिए सेकंड पार्ट जो हमारे पास है p बाई a बाई b की पावर a डिवाइडेड बाई b और होल की पावर है p इस इक्वल टू, इसमें आपने ये जिस तरह अब हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है a बाई b की होल की पावर है आपके पास p इज इक्वल टू a की पावर p और b की पावर p। तो यहाँ पर हमने बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू बतानी है। तो बेस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बेस जो है, जो हमारे पास बुनियाद होती है, जो नीचे जगह होती है a बाई b, इसे बच्चों को समझाने का यही मेथड है कि जो a बाई b जो बेस है और इसकी पावर में जो होती है एक्सपोनेंट या पावर, इसको जो इसके ऊपर गिवन हो, एक्सपोनेंट इसको कहते हैं p को, और जो वैल्यू इसकी आएगी वो हमारे पास आ जाएगी ये आगे a और b, इसकी पावर भी p और इसकी पावर भी p। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जैसे हमारे पास ये इसका थर्ड पार्ट है -4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो हमने वही बताना है बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू। हम यहाँ पर बेस -4, एक्सपोनेंट यहाँ पर आ जाएगी, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं 2 और वैल्यू इसकी हमारे पास आ जाएगी 16। यानी अगर हम इस पर यही रूल अप्लाई करके 1/4 हो जाते हैं, सॉरी 4 को -4 को जिस तरह से ये हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाई -4 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। ये इस तरह से सॉल्व होते हैं। अब आगे चलते हैं जी हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है, If A and B denote the real numbers, then simplify the following। तो अब आपको यहाँ पर जो मैंने पावर्स के लॉ जो हैं वो बताए हैं, तो A और B जो हैं वो कोई भी रियल नंबर हैं। तो यहाँ पर आपने इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज आपके पास 2.4 है यहाँ पर, तो A की पावर 3, इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, a की पावर 5। मैं साथ साथ इसके ला भी आपको बताती जाती हूँ कि इसमें कौन सा ला यूज़ होता है। अगर आप साथ लिखना चाहें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर आपके पास जो इसके लिए ला यूज़ होगा वो आप ये वाला ला यूज़ करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेस एक जैसी हो, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ये जो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ला है, तो हम यहाँ पर इसका अगर आप लोग डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी हम इस तरह से, और अगर साथ ला को यूज़ करना चाहें लिख के ला तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 5, तो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो फिर ये भी लिख सकते हैं। अगर ना भी लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट से पावर्स को प्लस कर दें, ये वाला जिस तरह a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो हम आप इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन में पावर्स होती हैं ऐड। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा a की पावर 3 + 5 8। ये मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से ये सारे पार्ट जो हैं ये आपने सॉल्व करने हैं। आगे चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है हमारे पास b बाई a, इसकी पावर है हमारे पास 3/2 और मल्टीप्लाई, यानी बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स ऐड होंगी रूल के मुताबिक। यहाँ पर b बाई a पावर है इसकी 2/3। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पावर जो है वो -2/3 है, तो ये माइनस यहाँ पर इसके साथ -2/3। अब हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पर आप सोल्यूशन लिख लें। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन का ला है ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को दोबारा से उतार लेते हैं, b बाई a पावर 3/2 और आगे है b बाई a पावर -2/3।
अब मल्टीप्लिकेशन में रूल के मुताबिक पावर्स हमारे पास क्या होती हैं, ऐड होती हैं। बेस एक सेम है, हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3/2 प्लस तो -2/3। यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया। उसके बाद अब हमने करना कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर अब आगे सॉल्व इस तरह से होगा, b/a 3/2 प्लस माइनस -2/3। आगे एलसीएम मेथड को लेके सॉल्व करते हैं। b/a उसी तरह लिख लेंगे। 2 और 3 का जब हमने एलसीएम लिया है तो 6, यानी डिनोमिनेटर हम 6 भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 3s are 6, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 2s are 6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डिनोमिनेटर सेम करने वाले मेथड को यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, यानी एलसीएम मेथड जो है हमारे पास। तो यहाँ पर b/a इसकी पावर आ जाएगी 3 3s are 9, 9/6। अब इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं, 2 2s are 4, 3 2s are 6। आगे हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, b/a यहाँ पर तो ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 4/6। तो ये हमारे पास 9 में से हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा, पीछे बेस उसी तरह से लिख लेंगे, और 9 माइनस 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/6। तो ये हमारा बुक का आंसर भी है और ये हमारे पास इसका आंसर भी आ गया है। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये जो मैं समझा रही हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने इससे पहले तकरीबन हमने तरतीब से ये 9th क्लास की बुक शुरू की हुई है, फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो मुझे बताएं। अब आगे हमारे पास इसका जो तीसरा पार्ट है उस पे मैं चलती हूँ। तीसरा पार्ट है इसका हमारे पास ये -a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -a की पावर 3। अब बेस है हमारे पास -a, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद बेस को हम उसी तरह से रहने देंगे। पहले हम क्वेश्चन को दोबारा उतार लेते हैं इक्वलिटी के सिंबल के साथ। ये यानी हमारा रूल होता है कि एक स्टेप हम ये वाला लिखते हैं बीच में, -a इंटू -a। तो बेस हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, बेस है हमारे पास -a। यहाँ पर जब भी एक्सपोनेंट का जो हमारे पास यही रूल है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। जब बेस सेम हो तो पावर जो होती हैं वो ऐड होती हैं। तो हम क्या करेंगे 4 + 3। यहाँ पर हमारे पास -a की पावर आ जाएगी 4 और 3 को ऐड किया तो 7। यही हमारे पास इसका आंसर है, -a की पावर 7। तो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें अगला जो ये वाला है, ये चौथा पार्ट ये भी मैं करवा देती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह अगले जो क्वेश्चन है उन पर मज़ीद वीडियोज़ हम बनाएंगे। तो चौथा पार्ट में यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो ये जो चौथा पार्ट है इसमें हमारे पास क्वेश्चन है -2 a की पावर 2 b की पावर 3 और होल की पावर है यहाँ पर 3। अब इसमें जो लॉ हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारे पास कौन सा लॉ यूज़ होगा, जब हमारे पास 2 पावर्स वाला जो रूल यानी अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, तो ये वाला हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये इक्वलिटी के बाद यहाँ पर जगह कम है तो मैं डायरेक्ट से सॉल्व करती हूँ। हम इस तरह से इसे कर लेंगे, -2 की पावर, यहाँ पर इसकी पावर में 1 है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। ये बाहर वाली पावर इस पे ले लेंगे। a की पावर यहाँ पर अंदर 2 है और बाहर 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और b की पावर अंदर 3 है और ये बाहर भी 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो -2 की पावर 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मैं आपको बताती चलूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी हमारे पास -8 आता है। और दूसरी एक और बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि जब भी आपके पास कोई माइनस वाली इस तरह से नंबर आ जाए, अगर उसकी पावर इवन हो तो आपने माइनस को ख़त्म कर देना है, अगर पावर ऑड हो तो आपने माइनस को दोबारा साथ लिखना है। यानी अगर यहाँ पर पावर 1 3 5 7 9 कोई भी ऑड पावर हो तो यहाँ पर आपने -7 लिखना है। अगर यहाँ पर हमारे पास पावर में 2 4 6 8 हो तो माइनस ख़त्म हो जाते हैं,
यानी 2 माइनस प्लस हो जाते हैं और 4 माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 माइनस प्लस हो जाते हैं। लेकिन जब इवन यानी ऑड ना हो 1 3 5 तो माइनस 7 लिखा जाता है। सिंपल इस तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस दोबारा से माइनस। तो ये आ गया हमारे पास -8 और आगे चलते हैं -8 और यहाँ पर a की पावर आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 और b की पावर आ जाएगा 3 3 ज़ार 9। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, इजी मेथड से मैंने आपको समझाए हैं। हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। आपके लाइक करने से ये मज़ीद लोगों तक पहुँचती हैं। तो अपनी अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।